अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत सारे दोस्त अब आप ओमान के वीज़ा की फ़ीस के मतलब जानते हैं, बहुत सारे लाइल्म हैं या बहुत सारे लोगों को जो फ़ीस बताई जाती है जो एक्चुअल है उसके ऊपर यकीन नहीं आता है। ये फ़रवरी 2024 चल रहा है, ठीक है जी। और पहले हफ्ते में ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। रिकॉर्डिंग का टाइम जो है वो दोपहर 3 बजे और 3 ही फ़रवरी आज। ओमान के वीज़ा की कितनी अक़साम हैं, उनकी फ़ीस क्या है और मोटा मोटे जो कह लें कि रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं वीज़ा लेने के लिए, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपसे पहली रिक्वेस्ट जो कि हम बहुत कम करते हैं कि भाईजान आप वीडियो की क्वालिटी के ऊपर भी नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, आवाज़ क्वालिटी। और उसके बाद जो हम करते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फ़िलहाल हम फोकस जो है वो ऑडियो के ऊपर तो करते हैं, वीडियो के ऊपर नहीं करते। वीडियो जैसी भी हो, बस होता है कि शांत बैठ के बना दी जाए और एडिटिंग शीटिंग फुल फूटेज जो है ना वो हम फ़िलहाल नहीं डाल रहे ऑनेस्टली, ठीक है, क्योंकि मेनली चीज़ है इंफॉर्मेशन आप तक सही पहुंचना। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ओमान के वीज़ा की बहुत सारी इकसाम है। जनरली जो वीज़ा होते हैं ओमान में, आपको विज़िट करना है तो विज़िट वीज़ा लेके आते हैं लोग। वो 1 वीक का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। और हर मुल्क के शहरी जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, या तो आप किसी रेफरेंस से लेंगे विज़िट वीज़ा ओमान का, टूरिस्ट वीज़ा लेंगे, या फिर किसी टूरिज़्म कंपनी से लेंगे। और टूरिज़्म कंपनीज़ के साथ जो लोग विज़िट करते हैं, टूर करते हैं, उनको उन कंपनीज़ की वर्थ का भी पता होता है और अपनी उनकी जो प्रोफ़ाइल बन रही होती है उसका भी पता होता है। और उनके लिए वीज़ा हासिल करने में दुश्वारियाँ जो हैं वो बहुत कम। और आने वाले दिनों में इसके ऊपर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे दोस्त अहबाब की ज़ुबानी। और टूरिस्ट वीज़ा आप टूरिस्ट कंपनी से ले सकते हैं, अपने से रेफरेंस से जो ओमान में बंदा है उनसे बोल के भी ले सकते हैं। अब उसकी कॉस्ट क्या है, कुछ नेशनल्स के लिए वो फ्री है, ऑन अराइवल है और फ्री भी है। उसके बाद क्या है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ स्टे जो है उनको दिया जाता है, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसके लिए फ़ीस देना पड़ती है। और जो पैसे दे के भी वीज़ा लेते हैं वो भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन किसी सीरियस केस में ही, ठीक है, उसकी भी फ़ीस देना पड़ती है। और उसके बाद आ जाएँ उसके लिए फ्यूचर में जो एक बहुत चीज़ ज़रूरी होने जा रही है टूरिस्ट के लिए भी। ओमान में अभी हेल्थ इंश्योरेंस लाज़मी नहीं है अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है। फ्यूचर में ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी कि जिसके पास टूरिस्ट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी फ़ीस जो है 5 रियाल से लेके 20 रियाल तक होती है। ऑफ़िशियल फ़ीस मार्केट में कौन कितने में देता है वो एक अलग डिबेट है। और अब आ जाएँ फैमिली वीज़ा के ऊपर। फैमिली वीज़ा जो है, जितने भी लोग ओमान में रहते हैं, वो कोई भी हैं जिनके पास ओमान का रेज़िडेंट कार्ड है, वो एलिजिबल होते हैं अपनी फैमिली को बुलाने के। बस क्या है कि जिस तरह आजकल बांग्लादेशी नेशनल्स के ऊपर बैन है, तो उनके लिए कोई भी नया वीज़ा ओपन नहीं है, ठीक है। बाकी जो है कानून, यानी कोई स्पेशल पाबंदी ना हो, वरना हर कोई एलिजिबल है। हर आप जो है फैमिली को, अपने जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, बेशक आपकी मल्टीपल मैरिजेज़ हैं वो भी आप उनको भी बुला सकते हैं। एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी फैमिली वीज़ा के ऊपर बुला सकते हैं। नो डाउट ओमान में आप 4 शादियाँ भी कर सकते हैं एक टाइम में। ये भी नहीं है कि यूरोप की तरह एक टाइम में सिर्फ एक रजिस्टर्ड मैरिज होगी, ऑफिशियल मैरिज, ठीक है। फैमिली वीज़ा जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका स्पाउस जो है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट यानी आपकी शादी का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। और ओमान में अगर हैं तो पाकिस्तान एम्बेसी और ओमान के फ़ॉरेन अफेयर से, हर मुल्क अपने उसी हिसाब से देखे, लोकल एम्बेसी और उनके जो जिस मुल्क में वो रहते हैं उनके फ़ॉरेन अफेयर से। सेम काम आप वहाँ अपने मुल्क से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो इधर आकर भी आपको रिपीट करना पड़ेगा। कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए वहाँ पे भी यहाँ पे भी लाज़िम होता है, लेकिन मैरिज और बच्चों के सर्टिफिकेट्स में यहीं से चल जाता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एम्बेसी टेस्ट करेगी, उसके बाद ओमान फ़ॉरेन अफेयर करेगा। बच्चों के सर्टिफिकेट भी कभी-कभी वो अटेस्टेड माँग लेते हैं, कभी वैसे भी चल जाता है। अटेस्टेड होने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, टेनेंट एग्रीमेंट कि जी आपके पास रूम है, फ्लैट है, जहाँ पे फैमिली ने रहना है। और पहले होता था 600 प्लस जो है सैलरी जिसकी है वो बुला सकता था। अभी अलातुल जिसकी जितनी मर्ज़ी सैलरी है वो अपनी फैमिली को ओमान में स्पॉन्सर कर सकता है, बुला सकता है। और फैमिली 2 ईयर वीज़ा की फ़ीस जो है वो 30 रियाल है, जबकि फैमिली जो विज़िट वीज़ा है जिसकी मुद्दत 3 महीने होती है, उसकी फ़ीस 20 रियाल है। बाकी मेडिकल और दीगर चीज़ें जो हैं वो
आपको पता ही है, और फ्यूचर में वो भी शेयर करते रहेंगे। और उसके बाद क्या है कि मेडिकल जो है वो आपको बल्कि अभी बता देते हैं। अगर आप ओमान में हैं ऑलरेडी तो आपको यहीं से मेडिकल करवाना होगा। अगर आपका जिस बंदे का वीज़ा लेना है वो ओमान में नहीं है, उसको पहले अपने मुल्क से गैमका का मेडिकल करवाना होगा। उसको ऑनलाइन एमओएच पोर्टल के ऊपर अप्रूव करवाना होगा, जो कि लॉन्च हुआ है जनवरी 7 2024 में, लास्ट मंथ ही। और उसके अप्रूवल के बाद जो है आपका वीज़ा सबमिट होगा, और इधर आने के बाद भी मेडिकल होगा, यानी पहले भी मेडिकल होना है, इधर आके भी मेडिकल होना है, तब आपका बताका बनना है, रेजिडेंट कार्ड बनना है। ठीक है जी, ये मेडिकल का कानून है। और इधर भी मेडिकल करवाना है तो पहले ऑनलाइन जो है रिक्वेस्ट डाली जाएगी और फ़ीस पे की जाएगी 30 रियाल। उसके बाद सेंटर पे जाके आप टेस्ट कर अपना मेडिकल करवाएंगे। जो टेस्ट होंगे वो अगर रिपोर्टें फिट आ जाती हैं, अल्लाह ताला आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी मुद्दत जो है 2 साल वाले की 2 साल होती है। फैमिली के लिए ओमान से बाहर रहने का कोई जो है वो लिमिटेशन, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। वो 6 महीने वाला रूल सिर्फ इन्वेस्टर के ऊपर और वर्क वीज़ा वालों के ऊपर अप्लाई होता है। फैमिली जब तक उनका वीज़ा वैलिड है वो ओमान से बाहर 180 दिन से ज़्यादा भी रह सकते हैं। अब आ जाएँ मेन चीज़, जो वर्क वीज़ा है उसके लिए भी फ़िलहाल ओमान में यूएई वाला या बाकी बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी तरह का रूल नहीं है। कुछ वीज़ों के लिए है, ज़्यादातर के लिए नहीं है। लेबर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। बस लेबर के लिए आपके पास पासपोर्ट, मेडिकल और लोकल जो मुल्क है वहाँ की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। दैट्स इट, आपका इधर वीज़ा अप्लाई होता है। बाकी मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। डिग्री-शिग्री का कोई सीन नहीं है। यूएई में क्या है कि कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री, डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। उनकी थ्रू आउट अटेस्टेशन होनी चाहिए। डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन के, वहाँ से एचईसी से, फिर उसके बाद फॉरेन अफेयर से और उस मुल्क की एम्बेसी से जहाँ से आपने वीज़ा लेना है। फिर सेम प्रोसेस वहाँ के लोकल एम्बेसी यानी ओमान में ओमान के जो पाकिस्तान एम्बेसी वो ओमान का फॉरेन अफेयर। उसके बाद आपका वीज़ा इशू होता है। तो ओमान में ये सीन नहीं है। आपकी जो लेबर है उसको लातुल वीज़ा मिल जाता है। कुछ जॉब्स के लिए जो है डिग्री रिक्वायर्ड होती है, यानी बहुत अच्छी जो प्रोफेशंस हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशंस जो डेजिग्नेशंस हैं, उनके लिए आपको फिर अकॉर्डिंगली ही डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं। उसके ऊपर आपको डिग्री और जो है वीज़ा इशू किया जाता है। और उसकी फ़ीस जो है मैक्सिमम जो है 316 रियाल है फ़ीस आजकल। अगर टोटल प्रोसेस इंक्लूड करें कि जी आपने सब कुछ करवा लिया, वीज़ा इशू हो गया, यहाँ पे आए, मेडिकल हुआ, पताका बन गया, तो पौने 400 रियाल ज़हन में रखें। यानी एक राउंड फिगर में 400 रियाल आपका ओमान में ख़र्चा हो जाता है। आपका जहाँ से वीज़ा इशू होगा, आप अपनी टिकट लेके आएंगे, वहाँ से मेडिकल, वो सब चीज़ें अलग, इधर इंटर हो गए, इधर आपका फिर मेडिकल होगा, आपका बताका बनेगा, दैट्स इट। तो 400 रियाल तक आपका ख़र्चा हो जाता है। अब आपसे कितने चार्ज किए जाते हैं? अगर किए जाते हैं, अच्छी कंपनीज़ तो फ्री देती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को खुद हायर करती हैं, सारी कॉस्ट जो है वो खुद बेयर करती हैं। जो लोग चार्ज करते हैं वो कितना करते हैं? वो मार्केट में एवरेज रेट 500-700 रियाल है। कुछ इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं, कुछ कम भी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो यही है। सही है जी। और 2 साल का उसका ड्यूरेशन होता है। आप 6 महीने से ज़्यादा अगर ओमान से बाहर रहेंगे, ठीक है, आपको वापसी एंट्री के लिए अपने अरबाब से कहना होगा, वो आरओपी से अप्रूवल लेके देगा तो आप आ सकते हैं। क्योंकि आरओपी से स्टेटस आपका कैंसिल हो जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं ओमान में, वर्क वीज़ा के ऊपर हैं, आप छुट्टी पे जाते हैं अपने मुल्क या कहीं पर भी ओमान से एग्ज़िट चले जाते हैं और वापस नहीं आते 180 दिन तक, एक जैसे ही 180 दिन या ज़्यादा दिन हुए, आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आरओपी ने आपको खलास आपका स्टेटस कैंसिल सवर किया जाता है। और फिर आरओपी से आपने वो लेटर लेना है, उनके सिस्टम में चीज़ आ जाती है कि जी इसकी रिक्वेस्ट आ चुकी है, इसको अप्रूवल दी जा चुकी है, वो लेटर आपने प्रेजेंट करना है, फिर आपको ओमान में एंट्री मिलेगी। ये सूरत हाल है जी। और उसके बाद इन्वेस्टर वीज़ा, अगर आप ओमान में कंपनी बनाते हैं या किसी कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, कंपनी के मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत दफ़ा शेयर की जा चुकी है, दोबारा भी किसी ने रिपीट कर देंगे, तो भी आप इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हैं। उसकी मुद्दत 1 साल भी है और 2 साल भी, इवन के 5 और 10 साल के वीज़ा भी ले सकते हैं। उनके ऊपर पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा चुकी है, फ्यूचर में भी करेंगे। सो इन्वेस्टर वीज़ा जो है उसके ऊपर भी आप इधर ओमान में बिज़नेस कर सकते हैं अपना, और बिज़नेस को जो है मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद छोटा-मोटा साथ अपना काम भी कर सकते हैं, जुगाड़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो ऑडियो क्वालिटी का तो मैटर ज़्यादा करता है, वीडियो जैसी भी है वो आप बर्दाश्त कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला मिशन है वो है आप तक इन्फॉर्मेशन और सही और बर वक़्त पहुँचना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, या औने-पौने हमारे साथ काम कर सकते हैं, तो भी बता दीजिएगा, आपको वीडियो एडिटिंग का काम दे दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।